बेगूसराय में भी सस्ते दर पे कैंसर का इलाज संभव है। यहाँ पे आंख से जुड़ी सारी सुविधाएं हैं। आपको बता दें, नवलोक हॉस्पिटल में आयुष्मान भारत योजना की भी सुविधाएं हैं। जो भी मरीज आते हैं, फोर्थ स्टेज में है, इसलिए थोड़ा सा हम लोगों को है परेशानी। देखिए, फोर्थ स्टेज बहुत ही क्रिटिकल स्टेज होता है। सामने आप देखिएगा, पेशेंट एक वेंटिलेटर पे है, वेंट पे है, आप देखेंगे। लीवर कैंसर का सर्जरी है, क्या कहता है, अपेंडिक्स का है, रेक्टम का है। कैंसर की जितनी भी क्रिटिकल केस, फोर्थ स्टेज हो, थर्ड स्टेज हो, सारे सर्जरी यहाँ पे उपलब्ध। हम आए यहाँ ऑपरेशन कराए, हमको बहुत अच्छा लगा। अभी सदर अस्पताल लखीसराय में पोस्टेड हूँ एज ए स्पेशलिस्ट मेडिकल ऑफिसर, और उसके बाद अपने क्लिनिक नवलोक नेत्रालय में सर्विस दे रही हूँ। भारत में कुल जनसंख्या लोगों की 141 करोड़ के बराबर है, और उसमें से कुल आंकड़ा 2022 में निकाला गया कि कैंसर के पेशेंट लगभग 14,67,000 के करीब है। उसमें से महिलाओं की संख्या बहुत ज़्यादा है। और आपको बता दें, कैंसर पीड़ित पेशेंट को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। वो मुंबई, दिल्ली की तरफ रुख करते थे अपने इलाज को लेकर, और बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली इसका इलाज बाहर के मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में होता है। तो गरीबों के लिए ये इलाज करवा पाना संभव नहीं हो पाता। गरीब लोग इलाज करवाते करवाते इसी बीच में अपनी दम तोड़ देते। और इसी सब से जुड़ी हुई मुद्दों पे हम आज बात करने के लिए बेगूसराय के एक ऐसे अस्पताल में पहुंचे हैं जिसका नाम नवलोक हॉस्पिटल है। आपको बता दें, यहाँ कैंसर सेंटर, नवलोक आई सेंटर, आँख से जुड़ी हुई समस्याओं का इलाज होता है। उसके साथ साथ आईसीयू एंड ट्रॉमा सेंटर भी मौजूद है। और देखेंगे तो हम अभी फ़िलहाल मौजूद हैं नवलोक हॉस्पिटल के आईसीयू में, और आप यहाँ अमूमन जितने भी पेशेंट देख रहे हैं, ये सारे कैंसर या ट्यूमर से पीड़ित पेशेंट हैं, और इनका सर्जरी हुआ, सारे सफल सर्जरी हुए। कोई पटना से हैं, कोई छपरा से हैं, कोई आरा से हैं, तो कोई पूर्णिया से हैं, और अमूमन ऐसे ही। और आपको बता दें कि अब बेगूसराय में भी सस्ते दर पे कैंसर का इलाज संभव है। आप मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ जाते थे, आपसे केमोथेरेपी के नाम पे लगभग 2 लाख, 2.5 लाख एक बार की केमोथेरेपी के नाम पे लिया जाता था। अब वो चीज़ बेगूसराय में सस्ते दर में 1 लाख, 1.5 लाख तक में हो जा रहे हैं, और सारे पेशेंट अभी सफल इलाज इनका हुआ, और सारे पेशेंट अभी स्वस्थ हैं। साथ ही साथ आपको बता दें, आयुष्मान भारत, आप उसके ज़रिए भी इस अस्पताल में भारत सरकार की एक योजना, जिसमें इलाज के दरमियान भारत सरकार आपको सहायता करती है इलाज के दरों में, तो उसका भी लाभ ले सकते हैं। बहरहाल हम अभी जुड़ने वाले हैं यहाँ आईसीयू हेड जो हैं उनके साथ, और कौन कौन से पेशेंट किस बीमारी से पीड़ित हैं, वो सभी जानकारी, और किन किन चीज़ों का इलाज यहाँ संभव हो पाता है, वो सारी चीज़ें आप तक पहुँचाएंगे। सर, आपका स्वागत है केवी स्टूडियो बिहार। धन्यवाद। थोड़ा सा जानकारी लेना चाहेंगे, लगभग जितने भी बेड हैं सारे फील्ड हैं, और मरीज किन किन बीमारियों से जूझ रहे हैं, कौन कौन से कैंसर के प्रकार? हमारे पास लेंस कैंसर के हैं, रेक्टम के हैं, और लीवर कैंसर के भी हमारे पास पेशेंट अभी हैं अवेलेबल। ये रामाधार राउत जी हैं, मोतिहारी से आए हैं, और इनके रेक्टम में प्रॉब्लम था, उसी का ऑपरेशन हो गया है, और स्टेबल हैं जी। और बहुत जगह से ही और मेरे डायरेक्टर साहब जो हैं नवनीत जी, वही सर्व ऑपरेशन इनका किए हैं। मतलब आपको बता दें, इनके रेक्टम में प्रॉब्लम था, और लगभग 5-6 जगह से इनको रेफ़र कर दिया गया था, और उसके बाद सफल सर्जरी डॉक्टर नवनीत सर के द्वारा किया गया, और अब ये आईसीयू में स्वस्थ हैं, मस्त हैं और तंदुरुस्त हैं। बात थोड़ा जुड़ने की हम कोशिश करेंगे मरीज से। की भेले तोरा चाचा? ये हमको ये बावसीर हुआ है। बावसीर हुआ? बावसीर हुआ अच्छा। है। उसके बाद बावसीर हुआ, कभी दब जाता, कभी आ जाता, हो जाता था।
उसके बाद पेशाब में ट्रबल हो गया, अच्छा, पेशाब में रुकावट का अथी हुआ तो वो दिखाए हम पटना। नया डॉक्टर पास रखते हैं। SKMCH ना SK मिश्रा जी है, कर्नल SK मिश्रा, जी जी जी। तो वहाँ दिखाए तो वो कहे कि ये ठीक है, ये सब ठीक हो जाएगा। तो ऐसे 6 महीना दवा वहाँ से चलाए, लेकिन उसमें परिवर्तन नहीं हुआ। तो PMCH में गए, PMCH तक भी गए। तो वहाँ 2 महीना जब ज़्यादा प्रताड़ित होने लगे तो वहाँ गए, तो 2 महीने का दवा वहाँ भी चला, लेकिन हमको संतुष्टि नहीं हुआ, पैसा ज़्यादा खर्चा होने लगा। हम गरीब आदमी हैं, वहाँ से ये कि चला घरे। तो घरे आए तो मोतिहारी 3 जगह दिखाए, वहाँ भी हमको संतुष्टि नहीं हुआ। तो हम हमारे एक करीबी आदमी हैं, मैंने देख के 4-5 जगह से तो लौट कर चले। जी हाँ। हॉस्पिटल के बारे में कितना पता चला? ये पता चला हमारे मोतिहारी के एक आदमी साथी हैं, करीबी हैं। तो वो गए हमारे दरवाजे पर, पहिलहों से हमला उनको चलता है। अच्छा, तो वही कहे चाचा हम कहेंगे ये चाहिए दिखाइए ऐसी कि कहाँ दिखाई? ये जगह जो है नवलोक नवलोक हॉस्पिटल। हाँ, इस हॉस्पिटल में। तो एक कहे तो हमको जो बस लगा कुछ, मैं थोड़ा कम से लगा कि अभी इतना जगह तो घूम गया, इतना जल्दी कैसे हो जाएगा, पैसा का व्यवस्था लगभग 2 लाख रुपया तो उधर हम गंवा दिए। पैसों नहीं रहे तुरंत, हमारा पास पैसा भी नहीं था। केना इलाज होले? हाँ, तो मुझे जाओ जो हमारे बोले 10,000 पैसा नहीं था। तो बोले चाचा चलिए हम जो है सो आपको खर्चा भाई हम तो देकर लेकर चलेंगे, आपका जो बुझागा वो अपना दवा इलाज करा के ठीक हो जाइएगा तो हमको संतुष्टि हो जाएगा। वही आए हैं यहाँ, तो आज 13 दिन हो गया, अब ठीक है, ठीक है। आज ठीक है। मतलब देखिए, पैसा भी इनके पास नहीं था और इतने जगह इलाज करवाने के बाद शायद घर वाले टूट भी जाते हैं। तो इनको लाभ मिला भारत सरकार के आयुष्मान भारत। और आपको बता दें, नवलोक हॉस्पिटल में आयुष्मान भारत योजना की भी सुविधाएं हैं। जो भी मरीज़ आते हैं आप इसका लाभ ले सकते हैं। आपके पास अगर पैसे इलाज करवाने के लिए नहीं भी हैं तो आप इस योजना के ज़रिए इस अस्पताल में अपना इलाज, सफल इलाज करवा सकते हैं। सारे लगभग क्रिटिकल केसेस का, कैंसर से जुड़ी हुई, आँखों से जुड़ी हुई और ICU एंड ट्रॉमा सेंटर से जुड़ी हुई, साथ ही साथ जनरल सर्जरी और लेप्रोस्कोपिक सर्जरी भी करवा सकते हैं। देखिए यहाँ एक पेशेंट है जो लंग कैंसर से शायद पीड़ित। जी नहीं, ये लीवर कैंसर से लीवर हैं। कैंसर से। जी, अच्छा, क्या हुआ था? ये कहाँ के हैं? ये बछवाड़ा के हैं और ये भी बहुत जगह से घूम घाम के आए हैं और इनका भी इलाज चल रहा है। संभवतः देखिए रिकवर हो जाए। अभी तक रिकवर नहीं हुआ है, मतलब जी रिकवर की तरफ हैं, रिकवर अभी नहीं हुआ है। मतलब ये दावा ठोकती है नवलोक अस्पताल की रिकवर कर। कोशिश तो हम लोगों का है। मतलब प्रयास रहता है डॉक्टर का हमेशा कि पेशेंट की रिकवरी पूर्णतः हो जाए। जी जी, 4th स्टेज में है, इसलिए थोड़ा सा हम लोगों को है परेशानी। देखिए 4th स्टेज बहुत ही क्रिटिकल स्टेज होता है और बड़े बड़े अस्पतालों में भी डॉक्टर नकार देते हैं। यहाँ मौजूद हैं पेशेंट और अभी सांस ले रहे हैं, खुशी खुशी बात कर रहे हैं, यही बहुत है। लेकिन डॉक्टर ने कहा है कि इनकी रिकवरी भी हो जाएगी। सामने और भी पेशेंट हैं, वो आज 2 दिन हुआ है भर्ती होने के बाद, कुछ स्टेबल हैं ये। अल्सर का भी इलाज यहाँ से। जी जी, यहाँ मतलब डिफरेंट टाइप का जो भी डिजीज होता है हम लोग के यहाँ आते हैं और भरसक कोशिश रहती है जो लोग यहाँ से ठीक होकर अच्छी तरह जाए। पैसा का कोई इशू नहीं है, जो यथासंभव हम लोगों को होता है हॉस्पिटल से हम लोग इनका करते हैं। सामने आप देखिएगा पेशेंट एक वेंटिलेटर पे है, वेंट पे है, आप देखेंगे और बहुत ही नाजुक स्थिति लग रही है। कहाँ से है ये पेशेंट और इनको क्या हुआ? बढ़ैया इंदुपुर के हैं और हमारे यहाँ ये 2 दिन से हैं और वेंट पे हैं। CVA का केस है, इनका ब्रेन हेमरेज किया है और हमारे यहाँ हैं। कब तक है कि रिकवरी हो जाएगी? रिकवर के लिए तो हम लोग प्रयास में हैं, देखिए 1-2 दिन में रिकवर हो जाना चाहिए। मतलब नवलोक हॉस्पिटल में आपको तमाम डॉक्टर और डॉक्टर्स की टीम लगी रहती है और जल्द से जल्द रिकवरी मिल जाता है। ये यथाशीघ्र संभव है कि आपका बीमारी जो है
ठीक होके ही यहाँ से जाएगा। लेकिन ब्रेन हेमरेज का केस, बहुत सारे केसेस होते हैं पैरालिसिस का, और ये भी होने की आशंका रहती है। तो इसमें थोड़ा रिकवरी हो पाना टाइम देना पड़ता है, और टाइम के साथ साथ रिकवरी जी टाइम हो पाती है। हालांकि पेशेंट अभी वेंट पे रखे हुए, सामने दिखाइएगा थोड़ा सा, पेशेंट वेंट पे हैं। और कितने दिन से इनका इलाज चल रहा है सर? परसों से हमारे यहाँ भर्ती हैं। परसों से इनका इलाज चल रहा है। अच्छा सर, यहाँ किन किन चीज़ों की सर्जरी उपलब्ध है नवलोक अस्पताल में? देखिए, मेरे यहाँ बहुत तरह की सर्जरी है। जैसे मान लीजिए लीवर कैंसर का सर्जरी है, क्या कहता है अपेंडिक्स का है, रेक्टम का है, डिफरेंट टाइप का जो भी टाइप का सर्जरी होता है हमारे हॉस्पिटल में सारा अवेलेबल है। खास करके लेप्रोस्कोपिक का भी है, और कैंसर पर हम लोगों का सबसे ज़्यादा फोकस होती है। आयुष्मान भारत योजना नवलोक अस्पताल में उपलब्ध है और मरीज इसका लाभ ले सकते हैं। कौन कौन से और किन किन बीमारियों के मरीज जो है इस आयुष्मान भारत योजना का लाभ ले सकते हैं? जी, मेरे हॉस्पिटल में आई का भी हम लोगों के पास डिपार्टमेंट में है, आयुष्मान का। उसके बाद सर्जरी का भी है और मेडिसिन का भी है। जी, तीनों विभाग का हमारे पास अवेलेबल मिला है। तीनों में मतलब पेशेंट लाभ ले सकते हैं? जी, तीनों का लाभ ले सकते हैं हमारे यहाँ। सबसे बहुत बड़ी चीज़ है जो मेडिसिन का हमारे पास है, और सर्जरी का भी यहाँ फैसिलिटी हम लोगों को आयुष्मान के तहत मिला है। बहरहाल आपको बता दें, देखिए मेरे सामने आ चुका है नवलोक कैंसर सेंटर में आप लोग को क्या सुविधाएं दी जाती है। तो केमोथेरेपी की सुविधाएं जो आप मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ रुख करते थे, अब बेगूसराय में भी कैंसर का इलाज केमोथेरेपी के ज़रिए संभव है। जनरल सर्जरी होते हैं, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी होते हैं, कैंसर सर्जरी उपलब्ध है। कैंसर की जितनी भी क्रिटिकल केस, 4th स्टेज हो, 3rd स्टेज हो, सारे सर्जरी यहाँ पे उपलब्ध। आप देखेंगे नवलोक नेत्रालय में आपके लिए मोतियाबिंद का ऑपरेशन संभव है, ROP स्क्रीनिंग एवं चिकित्साएं, ग्लूकोमा की सर्विस अवेलेबल है। मतलब तमाम नेत्रों से जुड़ी हुई जितनी भी बीमारी होती है सबका इलाज संभव है। उसके बाद ICU और ट्रॉमा सेंटर उपलब्ध है। ICU आपने देखा लगभग 10-15 बेडों का जो है ये ICU सेंटर है, और काफ़ी वही मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ वाली हमेशा डॉक्टर्स तत्पर रहते हैं, नर्सेज तत्पर रहती है। ICU की सुविधाएं आपके लिए बहुत ही बेहतरीन है। और सामने आप देख सकते हैं कि अटेंडेंट टाइम टू टाइम पेशेंट्स के साथ अच्छे तरीके से इनका जो है देखभाल करते रहते हैं, और टाइम टू टाइम इनको चेकअप करते रहते हैं। और ये ICU सेंटर आप देख सकते हैं, सारे क्रिटिकल केसेस ही यहाँ आपको मिलेंगे। ब्रेन हेमरेज, लंग कैंसर, लीवर कैंसर आप देखेंगे तो यहाँ अमूमन पेशेंट्स की आपको बाहर के पेशेंट्स की भीड़ लगी रहेगी। और देखिए सामने नवलोक हॉस्पिटल सह नेत्रालय सेंटर डॉक्टर पूनम सिंह के द्वारा जो है नेत्रालय सेंटर में सेवाएं लोगों को दी जाती है। उसके अलावा डॉक्टर नवनीत सर कैंसर स्पेशलिस्ट हैं। यहाँ भी देखिए आप पेशेंट्स की अमूमन भीड़ आपको ऐसे ही मिलेगी, और सारे क्रिटिकल ही। अभी देखिए आँख का इलाज करवाए थे, मोतियाबिंद का ऑपरेशन हुआ था। जी हाँ। कहाँ से हैं? सोहमा सोहमा समस्तीपुर जिला। समस्तीपुर से आए हैं? हाँ। अच्छा, कितने दिन पहले ऑपरेशन करवाए थे? 9 रोज हुआ है। 9 रोज? हाँ। क्या कहिएगा डॉक्टर साहब के इलाज के बारे में? ठीक है, हम आए यहाँ ऑपरेशन कराए, हमको बहुत अच्छा लगा। डॉक्टर साहब भी अच्छे से सलाह दिए और राय दिए, अच्छा से हुआ। कहाँ से आए? मेरा घर ऐसे बीरपुर प्रखंड के अंतर्गत गंधरपुर पंचायत। क्या हुआ था? किनको? मैं अपने भगना को लेकर आए थे, वो कैंसर पेशेंट। किस चीज़ का पेशेंट है? कैंसर। कैंसर किस चीज़ में कैंसर? अंदर है। तो मुंबई दिल्ली आप नहीं गए? नवलोक अस्पताल? नवलोक अस्पताल और कहीं से लौट के वापस यहाँ आना पड़ा, इसलिए कि वहाँ पूर्ण विश्वास व्यवस्था था। कितने जगह से लौटे? मैं तो 3 जगह से लौटा। कहाँ से? डॉक्टर दीपक कुमार के यहाँ भी हम गए हुए थे। उसके पहले जो मैं साथ में नहीं था, पटना 2 बार जाया गया। पटना 2 बार गए? 2 बार। 3रा बार मैंने यहाँ आकर के डॉक्टर नवनीत जी के यहाँ मैं एडमिट करवाया नवलोक हॉस्पिटल में। और मेरा पेशेंट करीब यहाँ जो हम लोगों को लग है सुधार की तरफ, और हम लोग संतुष्ट हैं इलाज से। हाँ। तो देखिए मतलब
ऐसे ऐसे ही अमूमन पेशेंट्स आपको यहाँ मिलेंगे नवलोक अस्पताल में। इधर भी पीछे हैं। कहाँ से आए चाची, थोड़ा सा जानना चाहें। मैं स्कूट से। महेशखुट से। हाँ? क्या हुआ था, किसको क्या हुआ? मेरा हस्बैंड का तबीयत खराब है। क्या हुआ था? जाड़ बुखार खांसी सर्दी। अच्छा, जाड़ बुखार खांसी सर्दी। हाँ उसका भी इलाज यहाँ हो जाता है। हाँ। हाँ? अब ठीक है, करवाए इलाज? अभी तो आए किए हैं। अभी आए किए? हाँ। पीछे भी देखिए और भी लोग हैं, हम जुड़ेंगे इनसे। क्या नाम है चाची? संजू देवी। अच्छा, किस चीज़ का इलाज करवाने आए? डेंगू मच्छर काट लिया है। अच्छा, डेंगू मच्छर। हाँ। तो देखिए इन तमाम चीज़ों का भी इलाज यहाँ संभव है। सामने भी देखिएगा, मोतियाबिंद का ऑपरेशन हुआ था इनका, और ये पेशेंट हैं। इनसे जानते हैं कि कैसी सुविधाएं नवलोक अस्पताल देती है इन लोग को, जो इतनी भीड़ यहाँ लगी रहती है लोगों की भेलर चाची तोरा? मोतियाबिंद भेलर? मोतियाबिंद। कहाँ से हो तो? खगड़िया जिला से। खगड़िया जिला से। केना पता चल रहे तोरा नवलोक अस्पताल के बारे में? पता पहले से रहा है। अच्छा। यहाँ से गेल रहे आदमी करे का अल का। तो कहिया आयल हो? की काल खाना। कल आयल हो? ऑपरेशन कर ले हो? हाँ। यहीं से करवे लो ऑपरेशन की दोसर जगह? नहीं यहीं से करे ले। कैसन सुविधा है? बढ़िया सुविधा है। देखिए इधर भी कुछ पेशेंट हैं, थोड़ा सा जुड़ना चाहेंगे हम। चाचा कहाँ से आए हैं? बढ़िया इंदुपुर। बढ़िया, इतना दूर से? हाँ हाँ। बढ़िया में अस्पताल नहीं? नए अस्पताल यहाँ नहीं, नहीं गए? पटना नहीं, बढ़िया अस्पताल था इसलिए यहाँ आए हैं। क्या हुआ था? हमारे पिताजी का पैर टूट गया था, डाँड़ा फ्रैक्चर हो गया था, उसी में मतलब दिखाने के लिए आए। बढ़िया बेहतर इलाज हुआ। हालांकि नहीं हमारे पिताजी बच पाए, लेकिन उसके कोई मतलब नहीं, हम दिखाए बढ़िया से, बढ़िया फैसिलिटी दिए, बढ़िया सुविधा दिए हैं, सब चीज़ बढ़िया से की है हॉस्पिटल। बहुत अच्छा था। मैनेजिंग बहुत अच्छा। मैनेजिंग अच्छा है, डॉक्टर केयर करते हैं, इसमें नो डाउट। जो हम लोग देखे, कर्मचारी भी सब बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, सब भाव प्रेम से करते हैं काम। सबसे पहले मैम आपका स्वागत है केवी स्टूडियो। थैंक यू सो मच। हाँ, मैंने बाहर हॉस्पिटल में भी विजिट किया। काफ़ी दूर दूर से मरीज आते हैं। थोड़ा सा अगर आपके पूर्व के बारे में रुख करूं तो कहाँ आपका जन्म हुआ, जन्म के बाद कैसे शिक्षा दीक्षा, उसके बाद कैसे मैम चिकित्सिका बनी? अच्छा, तो मेरा जन्म जो है वो कोलकाता में हुआ, क्योंकि मेरे फादर जो हैं वो एयरफोर्स में उस टाइम थे। उसके बाद हमारी पढ़ाई जो हुई वो समस्तीपुर से हुई। उसके बाद मेरा जो कहिए 1st से 10th तक का जो पढ़ाई है वो नवोदय विद्यालय से हुआ। उसके बाद हम लोग मीन्स कोटा चले गए, और कोटा में फिर फर्दर पढ़ाई जो होता है MBBS की पढ़ाई। MBBS मेरा कर्नाटका से है, SN मेडिकल कॉलेज बागलकोट से। उसके बाद मेरी जो पोस्ट ग्रेजुएशन है वो जयपुर से है, और फेको की ट्रेनिंग मैं चित्रकूट से ली हूँ। उसके बाद दिल्ली में कुछ साल काम किए। उसके बाद सीनियर रेसिडेंसी NMCH पटना से, और फाइनली फिर अभी सदर अस्पताल लखीसराय में पोस्टेड हूँ एज ए स्पेशलिस्ट मेडिकल ऑफिसर, और उसके बाद अपने क्लिनिक नवलोक नेत्रालय में सर्विस दे रही हूँ। अच्छा मैम, नवलोक नेत्रालय सेंटर, इसमें किन किन बीमारियों का इलाज संभव है? आँख से जुड़ी हुई समस्याओं में देखा जाता है कि बहुत सारे लोग चश्मा बिना किसी डॉक्टर के सलाह के जाके शॉप से ले लेते हैं। तो इन सब चीज़ों में क्या क्या संभव हो सकता है नवलोक नेत्रालय सेंटर से, और किन किन चीज़ों का इलाज? ठीक है, देखिए नवलोक नेत्रालय जहाँ अभी मैं काम कर रही हूँ, तो यहाँ 2 चीज़ है। एक अपना नवलोक नेत्रालय, नवलोक हॉस्पिटल, ICU और चीज़ की सुविधा है। स्पेशली मैं बात करूँ नवलोक नेत्रालय की, तो यहाँ पे आँख से जुड़ी सारी सुविधाएं हैं। मीन्स लाइक मोतियाबिंद हो गया, अभी नखूना का है, तो अभी सीज़न आ ही रहा है मोतियाबिंद का। सीज़न तो देखिए पूरे साल है, लेकिन कहा जाता है कि ठंड में कोई भी इन्फेक्शन कम फैलता है, तो इसीलिए अगर प्रिकॉशन लेके करें तो ठंड में लोग अभी भी ज़्यादा कराते हैं, तो उसका सीज़न अभी आ रहा है। ये हो गया। और बाकी आँख से जुड़ी सारी समस्याएँ, जैसे बच्चों में अगर बच्चा जन्म से पहले पैदा हो जाता है तो उसको जो होता है आरोपी, तो उसका स्क्रीनिंग, मोतियाबिंद का ऑपरेशन, आपके नखूना का ऑपरेशन, कैलेजियन का ऑपरेशन, रेटिना से जुड़ी जितनी भी दिक्कतें हैं, तो उसको टाइमली उसका जो है डायग्नोसिस सारा और सारे चीज़ का ऑपरेशन किया जाता है।